ओके सो ये मेरे यूट्यूब करियर की सबसे हार्ड वीडियो में से एक है, क्योंकि हम सबको पता है डेडपुल के हीलिंग फैक्टर की वजह से उसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि आप सबको डेडपुल को मारने के तरीके जानने हैं, इसलिए आज हम 69 ऐसे वेज की बात करने वाले हैं जिससे डेडपुल का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म कर सकता है और सेम तरीकों से वोल्वरिन को भी मारा जा सकता है। तो नंबर 1, डेडपुल को पानी में फेंक दो। आप यकीन नहीं करोगे, बट अगर डेडपुल को मारना है तो ये सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि भले डेडपुल के पास अपना हीलिंग फैक्टर हो, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे भी ऑक्सीजन की नीड होती है। इसलिए डेडपुल को पानी में फेंक देने से उसे सांस नहीं लेते आएगी और एक टाइम बाद वो मारा जाएगा। नंबर 2, एडामेंटियम मशीन। अब जिस मशीन में वोल्वरिन के अंदर एडामेंटियम डाला गया था, उसी मशीन का यूज करके डेडपुल को भी मारा जा सकता है। ऐसा ही कुछ करके लोगन ने लेडी डेथस्ट्राइक का चैप्टर खत्म कर दिया था। बेसिकली इस मशीन से एडामेंटियम को म्यूटेंट्स के अंदर डाल तो सकते हैं, लेकिन पहले सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है कि बॉडी के कौन से पार्ट में कितना मेटल इंजेक्ट करना है, क्योंकि बॉडी के अंदर जाते ही एडामेंटियम सॉलिड बन जाता है। अगर ऐसा ना किया तो जिस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो मारा भी जा सकता है। इसलिए डेडपुल को मारना है तो उसे इस मशीन के पास ले आओ और सारा एडामेंटियम उसके बॉडी में इंजेक्ट कर दो। मेटल सॉलिड बनते ही डेडपुल मारा जाएगा और अगर डेडपुल सर्वाइव भी कर गया तो पैरालाइज हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत सारा मेटल पड़ा हुआ है। नंबर 3, फिनिक्स। अब फिनिक्स फोर्स के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। एपोकलिप्स की हीलिंग एबिलिटीज भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जिन ने बड़ी आसानी से उसे मार दिया और सेम सीन डेडपुल के साथ भी हो सकता है। उसका हीलिंग फैक्टर कभी कॉस्मिक एंटिटी की पावर को चैलेंज नहीं कर सकता, इसलिए अगर फिनिक्स ने अपनी पावर्स को डेडपुल पर चैनलाइज कर दिया तो डेडपुल वही खत्म हो जाएगा। नंबर 4, रॉग। एक्समैन फर्स्ट क्लास में हमें एक लड़की दिखाई गई थी जिसका नाम रॉग था। अभी तो इसने अपनी पावर्स को खो दिया है, लेकिन एक टाइम था जब ये दूसरों की पावर्स को एब्जॉर्ब करके यूज कर सकती थी। इसने 2 बार वोल्वरिन की हीलिंग एबिलिटीज को यूज किया है, लेकिन अगर ये ज्यादा देर तक अपनी पावर्स यूज करे तो सामने वाला मारा भी जा सकता है। इनफैक्ट वोल्वरिन खुद ऑलमोस्ट मारा गया था। सो अगर रॉग वोल्वरिन को मारने कैपेबल है तो डेडपुल की हीलिंग एबिलिटीज को एब्जॉर्ब करके उसे बीट करना रॉग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 5, मॉलिक्यूलर मशीन। ऐसा कहा जाता है कि डेडपुल अपने मॉलिक्यूल से भी खुद को रीजनरेट कर सकता है, लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसी मशीन हो जो किसी को भी एटॉमिक लेवल पर मिटा दे। ये मार्वल में नहीं, लेकिन डीसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है और इसी मशीन से तो डॉक्टर मैनहट्टन को अपनी पावर्स मिली थी और सेम मशीन में डेडपुल चला गया तो उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जब डेडपुल के एटम से मिट जाएंगे तो रीजनरेट कहाँ से होगा। बट यह एक सिनेरियो भी बन सकता है। मैनहट्टन ने खुद के मॉलिक्यूल्स को जोड़कर अपना एक फिजिकल शेप बना दिया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि डेडपुल खुद को स्टेबल करना सीख ले और मैनहट्टन जैसी पावर्स यूज करने लग जाए, क्योंकि होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। नंबर 6, म्यूटेंट बेल्ट। ये बेल्ट किसी भी म्यूटेंट्स की पावर को ब्लॉक कर देता है। सेम बेल्ट को फायर फिस्ट और डेडपुल को पहनाया गया था और बाकी सारे म्यूटेंट्स को भी, लेकिन ये बेल्ट डेडपुल की एक बड़ी वीकनेस है, क्योंकि इसे पहनकर वो अपनी हीलिंग एबिलिटीज खो देता है और बन जाता है एक आम इंसान, जिसके बाद एक छोटी सी बुलेट से भी डेडपुल को मारा जा सकता है। नंबर 7, टेलीपोर्टेशन। डेडपुल को एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर दो जहां उसका मरना पक्का है, जैसे ब्लैक होल में या फिर न्यूट्रॉन स्टार के कोर के अंदर, या फिर 2 यूनिवर्स के इनकर्जन के बीच टेलीपोर्ट कर दो और 2 यूनिवर्स के कोलिजन को डेडपुल कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। नंबर 8, इन्फिनिटी स्टोन स्नैप। इसके बारे में तो हम सबको पता ही है, जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन होते हैं वो यूनिवर्स की किसी भी बीइंग को डिसइंटीग्रेट कर सकता है। सो अगर किसी के पास सारे स्टोन हो और वो स्नैप कर दे तो डेडपुल भी धूल बन जाएगा और उसका हीलिंग फैक्टर भी यहाँ किसी काम नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पर टाइम और सोल एनर्जी भी यूज हो रही है। नंबर 9, टाइम मैनिपुलेशन। डेडपुल की बॉडी का टाइम मैनिपुलेट कर दो। एक तो उसे बच्चा बना दो या फिर उसे उस टाइम पर ले जाओ जब उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। उस टाइम डेडपुल की हीलिंग एबिलिटीज काम नहीं कर रही होगी और उसे मारना ये बहुत ईजी काम हो जाएगा। नंबर 10, रियलिटी मैनिपुलेशन। अब जो रियलिटी मैनिपुलेटर होता है वो नेचर और फिजिक्स के लॉस को चेंज कर सकता है, और अगर कोई रियलिटी बेंडर चाहे तो वो डेडपुल की पावर्स को ब्लॉक कर सकता है। ऐसा पहले स्कारलेट विच कैप्टन मार्वल के साथ कर चुकी है। स्कारलेट विच जैसे कैरेक्टर्स डेडपुल की बॉडी के लॉस को चेंज करने की एबिलिटी अपने अंदर रखते हैं। सो अगर डेडपुल स्कारलेट विच जैसों के सामने आता है तो वो बहुत बुरी तरीके से मारा जाएगा। नंबर 11, डेडपुल को सन में फेंक दो। अगर पूल एक क्रिप्टोनियन होता तो हम ऐसा बोल सकते थे कि वो सन में सर्वाइव करेगा, लेकिन वो एक इंसान ही है विद सम सुपर ह्यूमन एबिलिटीज। लेकिन पूल जैसे कैरेक्टर्स भी सन की हीट में सर्वाइव नहीं कर सकते। वहाँ की गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि सरफेस तक पहुंचने से पहले डेडपुल पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका होगा। नंबर 12, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉमिक में डेडपुल अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो टास्क मास्टर के पास जाता है और अपने आप की सुपारी दे देता है और फिर टास्क मास्टर एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डेडपुल को फेंक देता है, जिसके बाद डेडपुल की स्टोरी वही खत्म हो जाती है और ये इवेंट ऑफिशियली कैनन है। एक अल्टरनेट यूनिवर्स में डेविल नाम का कैरेक्टर भी डेडपुल को ऐसे मार देता है, इसलिए ऑफिशियली ऐसा कंफर्म हो चुका है कि पुल हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में सर्वाइव नहीं कर सकता। नंबर 13, रेडिएशन एक्सपोजर। मार्वल कॉमिक्स में कुछ ऐसी रेडिएशन है जिससे वोल्वरिन की हीलिंग एबिलिटीज ने काम करना बंद कर दिया था, और अगर ये रेडिएशन वोल्वरिन पर काम करती है तो सेम तरीके से डेडपुल की हीलिंग को भी खत्म किया जा सकता है और हीलिंग बंद होने पर डेडपुल को बीट करना कोई बड़ी बात नहीं है।
नंबर 14 जेनेटिक मैनिपुलेशन। कॉमिक्स में ऐसा स्क्रल्स और थैनोस कर चुके हैं। बेसिकली यहाँ पुल के डीएनए में थोड़े मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, जहाँ पुल के उन सारे सेल्स को टारगेट किया जाता है जिससे उसे रीजनरेटिव एबिलिटीज मिलती है, और फिर एलियन टेक्नोलॉजी का यूज करके उन सेल्स की हीलिंग एबिलिटी को ब्लॉक कर देते हैं, और ऐसे डेडपुल अपनी हीलिंग एबिलिटी को खो देता है। नंबर 15 साइबरनेटिक पैरासाइट पॉइजन। अगर आपने वोल्वरिन मूवी देखी होगी तो आपको ये वाला साइबोर्ग तो याद ही होगा, जिसने वोल्वरिन की बॉडी में जाकर उसकी हीलिंग एबिलिटी को स्लो कर दिया था, और डॉक्टर के हिसाब से तो अगर वोल्वरिन को एक बार और पॉइजन दिया जाता तो उसकी डेथ कंफर्म थी। सेम साइबोर्ग को डेडपुल की बॉडी में डाल दे और ज्यादा अमाउंट में पॉइजन दे दे तो डेडपुल का भी काम वही खत्म हो जाएगा। नंबर 16 लाइफ फोर्स एनर्जी। ओवरऑल पुल एक जिंदा बीइंग है जिसे फिजिकल डैमेज देना बहुत हार्ड है, लेकिन क्या हो अगर उसकी लाइफ फोर्स से छीन ली जाए। मैंड्रिन भी ऑलमोस्ट वर्चुअली इमॉर्टल था, लेकिन ड्वेलर इन द डार्कनेस ने उसकी लाइफ फोर्स को छीन लिया। सेम मॉन्स्टर डेडपुल के ऊपर छोड़ दो, वो डेडपुल की लाइफ फोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे खत्म कर देगा। नंबर 17 डेडपुल को स्पेस में फेंक दो। ये भी सबसे सिंपल रास्तों में से एक है। बेसिकली स्पेस के वैक्यूम में पुल सांस नहीं ले पाएगा और सफोकेशन की वजह से डेड हो जाएगा। नंबर 18 डेडपुल को किसी डायमेंशन में फेंक दो। यूनिवर्स में ऐसे कई सारे डायमेंशन है जहाँ कोई इंसान या सुपर ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता, जैसे हेल डायमेंशन या फिर लिविंग ट्राइब्यूनल की डायमेंशन या फिर किसी सेलेस्टियल की डायमेंशन। ये जगह ह्यूमंस के लिए सर्वाइव करने के लिए नहीं बनी है। अगर डेडपुल किसी ऐसे डायमेंशन में जाता है तो उसका बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है। नंबर 19 नैनो टेक्नोलॉजी। कॉमिक्स में नैनो सेंटिनल टेक्नोलॉजी नाम की एक वायरस है जो म्यूटेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वायरस म्यूटेंट की बॉडी में जाकर उन्हें एंटी म्यूटेंट बना देता है, मतलब उनकी बॉडी को अंदर से अटैक करके उनकी पावर्स खत्म कर देना, और फिर उन्हें लाइफलेस रोबोटिक क्रिएचर बना देता है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो म्यूटेंट्स पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन अंदर से वो मरे होते हैं, और फिर जो इस नैनो पार्टिकल्स को कंट्रोल करता है वो इस म्यूटेंट को भी कंट्रोल कर सकता है। अगर टोनी स्टार्क के नैनो पार्टिकल्स ज्यादा एडवांस होते तो शायद वो भी इन पार्टिकल्स को डेडपुल के अंदर इंजेक्ट करके उसे मार सकता था। नंबर 20 फ्रीजिंग। इस मेथड के लिए एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में डेडपुल को फेंकना होगा, क्योंकि डेडपुल का हीलिंग फैक्टर उसे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद नहीं करता, इसलिए बर्फीली जगहों पर डेडपुल का सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नंबर 21 स्टारवेशन। अब काफी सुपर फैंस को लगता है कि डेडपुल और वोल्वरिन जैसे कैरेक्टर्स को खाने पीने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों को नॉर्मल इंसानों की तरह भूख लगती है, बस अगर कभी इन्हें खाना ना मिले तो ये नॉर्मल इंसानों के कंपैरिजन में ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद इनकी बॉडी गिव अप कर देगी और इनका हीलिंग फैक्टर भी स्लो काम करने लगेगा, क्योंकि बॉडी में इनफ एनर्जी नहीं है। वोल्वरिन तो एक बार 3 महीने के लिए सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स को खाकर जिंदा था। अगर वो ऐसा ना करता तो मारा जाता, और हल्क जैसे कैरेक्टर्स भी कई महीनों तक बिना खाए पिए रह सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें एक टाइम के बाद खाना ना मिला तो वो कमजोर होने लगते हैं, और एक्सट्रीम केसेस में तो हल्क फिर से ब्रूस बैनर भी बन जाता है। नंबर 22 ज़ोंबी वायरस। मार्वल कॉमिक्स में से कई सारे अल्टरनेट यूनिवर्स है जहाँ के सुपर हीरो ज़ोंबी वायरस का शिकार बन गए, और इन्हीं में से एक डेडपुल भी था। पहले तो डेडपुल की बॉडी उसे वायरस से बचा लेती है, लेकिन एक टाइम के बाद डेडपुल की एबिलिटीज भी ज़ोंबी वायरस को नहीं रोक पाती, और फाइनली डेडपुल एक ज़ोंबी बन जाता है। नंबर 23 डेडपुल को टाइमलाइन से मिटा दो। ऐसा सिर्फ लोकी कर सकता है। बेसिकली अब डेडपुल एमसीयू टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है, जिसका कंट्रोल लोकी के हाथ में है। सो लोकी चाहे तो डेडपुल को सिर्फ अपने एक थॉट से मिटा सकता है। नंबर 24 डेडपुल को स्ट्रेंज के फोर्ज में फेंक दो। अब अपने प्यार को वापस लाने के लिए व्हाट इफ स्ट्रेंज ने एक रिएक्टर बनाया था जहाँ वो मल्टीवर्स के सारी यूनिवर्सल किलर्स को फेंकने वाला था। अब ये फोर्स किसी को भी मिटा सकता है, स्टार लॉर्ड, थॉर, हेला और इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को भी। तो अगर स्ट्रेंज डेडपुल को उठाकर इसके अंदर फेंक दे तो डेडपुल मिट जाएगा। ये बात अलग है कि पुल के अंदर इतनी लाइफ फोर्स नहीं है कि एक एंटायर यूनिवर्स को फिर से बना दे। नंबर 25 कॉस्मिक एनर्जी। अब गैलेक्टस, सेलेस्टियल, फिनिक्स फोर्स ये सब कॉस्मिक पावर यूजर है, और इस कॉस्मिक एनर्जी से किसी भी दूसरे क्रिएचर का सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हो सकता है डेडपुल को सिल्वर सफर लेवल के कॉस्मिक अटैक से कुछ ना हो, लेकिन गैलेक्टस के कॉस्मिक अटैक प्लैनेटरी लेवल के होते हैं, जिससे पुल कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। नंबर 26 ग्रैंड मास्टर स्टिक। अब इस वेपन को देखकर तो थॉर की भी फट गई थी। बेसिकली ग्रैंड मास्टर का वेपन किसी को भी मेल्ट कर सकता है। सेलेस्टियल का पता नहीं, लेकिन ह्यूमनॉइड क्रिएचर तो मेल्ट हो जाता है, इसलिए डेडपुल पर भी ये स्टिक काम करेगी। लेकिन शायद डेडपुल यहाँ पूरी तरीके से नहीं मरेगा, वो बस मेल्ट हो जाएगा और इटर्निटी तक जिंदा रहेगा। लेकिन मेल्ट होने के बाद भी वैसे भी डेडपुल किसी काम का नहीं रहने वाला। नंबर 27 मदर बॉक्स यूनिटी। अब फिर से हमें डीसी यूनिवर्स में जाना पड़ेगा। आप सबको पता होगा सन की वजह से सुपरमैन के पास भी कमाल की हीलिंग एबिलिटीज है, लेकिन जब मदर बॉक्स फटा तब सुपरमैन भी खत्म हो गया था। अगर फ्लैश टाइम को रिवर्स ना करता तो सुपरमैन वही निपट जाता। तो जब सुपरमैन और वंडर वुमन जैसे बीइंग्स मदर बॉक्स की यूनिटी को सर्वाइव नहीं कर सकते तो डेडपुल तो बहुत दूर की बात है। नंबर 28 हेलफायर। अब फर्क नहीं पड़ता कोई कितना स्ट्रॉन्ग है या खुद को कितनी जल्दी हील कर सकता है, घोस्ट राइडर की हेलफायर सबको राख बना सकती है। हो सकता है कि सिंगल अटैक में डेडपुल को कुछ ना हो, लेकिन 4-5 बार अटैक करने पर डेडपुल का जिंदा बच पाना बहुत ज्यादा हार्ड काम होने वाला है। नंबर 29 एंटी रीजनरेशन रे। कॉमिक्स में कुछ एलियन के पास एक एंटी रीजनरेशन रे देखने मिलती है, जो अगर किसी एलियन या म्यूटेंट पर प्रोजेक्ट की जाए तो वो अपनी रीजनरेशन पावर्स को खो देता है।
बेसिकली ये रेज म्यूटेंट बेल्ट की तरह काम करती है, लेकिन कम से कम डेडपुल की हीलिंग एबिलिटी तो इससे ब्लॉक हो जाएगी। नंबर 30 ब्लैक होल ग्रेनेड। अब इन ग्रेनेड्स को हम डार्क वर्ल्ड में देख चुके हैं, बेसिकली डार्क एल्फ यूज करते थे इन्हें, लेकिन एक ग्रेनेड काफी है डेडपुल का चैप्टर खत्म करने के लिए, क्योंकि हीलिंग एबिलिटी कभी ग्रेविटी के पुल को रेजिस्ट नहीं कर सकती। आई डोंट नो इसके अंदर जाकर डेडपुल का क्या हाल होगा, लेकिन ये बात तो साफ है कि डेडपुल ज्यादा देर के लिए यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। नंबर 31 टेम्परल ऑरा। अब लोकी इस ऑरा में इसलिए सर्वाइव कर गया था क्योंकि वो वर्चुअली मॉडल था, मतलब एज होकर वो कभी नहीं मरेगा, और टाइम के साथ वो और पावरफुल बनता चला गया। लेकिन सेम ऑरा में डेडपुल चलेगा तो उसके नूडल्स बनना पक्का है, क्योंकि यार डेडपुल वर्चुअली मॉडल तो है, लेकिन उसकी बॉडी सेल्स इतने जल्दी खुद को हील नहीं कर पाएंगे। ऊपर से लोकी की तरह डेडपुल टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग भी नहीं बनेगा, इसलिए 3-4 कदम चलने के बाद डेडपुल अपनी हीलिंग एबिलिटीज और एज को सरपास कर देगा और नूडल्स बनकर मिट जाएगा। नंबर 32 एलोथ। अब एलोथ डेडपुल एंड वोल्वरिन में फिर से अपीयर होने वाला है, लेकिन इसे हमने सबसे पहली बार देखा था लोकी सीजन 1 में, जहाँ हमें पता चला कि इसने कैंग्स के बीच की मल्टीवर्सल वॉर को खत्म कर दिया। और एलोथ स्पेस और टाइम को भी खा सकता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता इसके सामने कौन है, ये सबको मिटा सकता है। इसने तो लिविंग ट्राइब्यूनल के अवतार को भी खा लिया था, तो डेडपुल तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास और 37 ऐसे रास्ते जिससे डेडपुल ऑलमोस्ट खत्म हो सकता है, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबे बन चुकी है, तो अब इस वीडियो पर अगर 10,000 लाइक्स आते हैं तो मैं पक्का इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा। लेकिन अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।